हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्रेपोजिशन के एमसीक्यूज देखने वाले हैं। साथ ही ये भी देखना है कि इन सारे क्वेश्चंस में से आप कितने सॉल्व कर पाए, यानी कि कितने राइट ऑप्शन को आप चूज कर पाए हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा गया है, द टीम इज एंथुजियास्टिक। तो एंथुजियास्टिक का मतलब होता है उत्साही। जनरली इसके साथ अबाउट ही यूज किया जाता है। कई ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे फॉर भी यूज किया जा सकता है। तो टीम अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी उत्साहित है, तो यहाँ पे अबाउट प्रपोजिशन यूज किया जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सी वॉक्ड डैश द रूम लुकिंग फॉर हर कीज। वह कमरे में अपनी कीज को ढूंढते हुए गई। तो जब कोई भी पर्सन कहीं बाहर से अंदर का सेंस अगर आता है, जैसे बोला जाए कि वह मेरे कमरे में आया, ही कैम इनटू माय रूम, या वह नदी में कूदा, ही जंप्ड इनटू द रिवर। तो उस स्थिति में हम लोग इन के बदले जो है इनटू ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे इनटू ही यूज किया जाएगा। सी वॉक्ड इनटू द रूम लुकिंग फॉर हर कीज। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड का, द कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड, यानी कि कोई सभा है जो कि होगा डैश द मेन ऑडिटोरियम। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई चीज़ चारों तरफ से इनक्लोज्ड हो, यानी कि घिरे हुए रहने की स्थिति में, वहाँ पर वी ऑलवेज यूज प्रपोजिशन इन। जैसे कि मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, आई एम सिटिंग इन माई रूम, या तुम अपने कमरे में पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग इन योर रूम। तो उस स्थिति में हम लोग प्रपोजिशन इन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी। ही इज कॉन्फिडेंट डैश हिज एबिलिटी टू विन। कॉन्फिडेंट वर्ड के साथ किस तरह का प्रपोजिशन लगता है, तो आपको याद रखना है कि वी ऑलवेज यूज प्रपोजिशन ऑफ। कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ, उसे अपने एबिलिटी पर भरोसा है जीतने के लिए। ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज एबिलिटी टू विन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। फिफ्थ का यहाँ पे हमें देखना है कि चाइल्ड जो है पर्दे के पीछे छिप रहा था, यानी कि पीछे, बिहाइंड द चाइल्ड वॉज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टेन्स, कि बच्चा पर्दे के पीछे छिप रहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है, तो यहाँ पे कहा गया है, सी इंसिस्टेड डैश पेइंग फॉर द मील हरसेल्फ। तो इंसिस्ट यानी कि कोई चीज को लेकर जब हम जोर देते हैं, तो वहाँ पे जो है प्रपोजिशन इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन यूज किया जाता है। आपको ये याद रखना है। सी इंसिस्टेड ऑन पेइंग फॉर द मील हरसेल्फ। तो यहाँ पे प्रपोजिशन ऑन यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे बात है कि अमंग या बिटवीन, यानी बिटवीन तो दो पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, आपको याद रखना है। जब भी कोई दो पर्सन का बात किया जाए तो वहाँ पे बिटवीन, और अगर दो से ज़्यादा व्यक्ति या कोई वस्तु हो तो वहाँ पे तो हम लोग उसके बदले अमंग यूज करते हैं। हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, हम लोगों ने बांटा मटेरियल्स को, कुछ सामानों को बांटा जो पार्टिसिपेंट्स थे, यानी कि जो भाग लेने वाले थे, यानी कि जैसे कह सकते हैं जो प्रतियोगिता कोई है उसमें जो भाग लेने वाले जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनके बीच हम लोगों ने सामानों को बांटा। तो कुल मिलाकर यहाँ जो है दो से अधिक का बात किया गया है, तो यहाँ पे प्रपोजिशन अमंग यूज किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि अमंग और बिटवीन के बीच क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे कहा गया है, ही वॉज प्रेज्ड, उसका प्रशंसा किया गया, डैश हिज डेडिकेशन टू द प्रोजेक्ट, कि यहाँ पे फॉर यूज किया जाएगा सबसे पहले। कभी कभी सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग हम लोग प्रपोजिशन को चूज करते हैं। उसको उसके डेडिकेशन के लिए, उसके अपने त्याग के लिए उसका प्रशंसा किया गया प्रोजेक्ट के प्रति, तो यहाँ पे फॉर लग जाएगा। ही वॉज प्रेज्ड फॉर हिज डेडिकेशन, कि उसका प्रशंसा उसके त्याग या उसके समर्पण, उस प्रोजेक्ट के समर्पण के लिए जो है उसका प्रशंसा किया गया। तो यहाँ पे प्रपोजिशन फॉर यूज हो जाएगा। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हाउस वॉज सराउंडेड, यानी कि घर पेड़ों से घिरा हुआ था चारों तरफ से। तो यहाँ पे सराउंडेड के साथ जनरली प्रपोजिशन बाय इस्तेमाल किया जाता है। द हाउस वॉज सराउंडेड बाय ट्रीज ऑन ऑल साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हैव बीन वेटिंग डैश दिस अपॉर्चुनिटी फॉर ईयर्स। वे लोग इस अवसर के लिए, इस मौके के लिए सालों से इंतजार करते रहे हैं। तो यहाँ पे हमें प्रपोजिशन चूज करना है। तो यहाँ पे प्रपोजिशन हम लोगों का हो जाएगा फॉर। अभी मैंने बात किया था कि दे हैव बीन वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, कि वे लोग इस मौके के लिए या इस अवसर के लिए सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर लग जाएगा।
दे हैव बीन वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी फॉर ईयर्स। ही हैज़ बीन लिविंग हेयर, ये तो काफ़ी आसान है कि सिंस या फॉर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जब भी कोई पीरियड दिया रहता है 2 दिनों से, फॉर 2 डेज, लंबे समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पे कहा गया है 5 वर्षों से, तो फॉर 5 ईयर्स। जैसे अगर बोलना है 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, तो इस तरह के सेंस में हम लोग यूज करते हैं। ही हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 5 ईयर्स, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जब भी किसी का किसी भी चीज़ में अच्छे होने की बात होती है तो हम लोग जो है वी जनरली यूज की प्रपोजिशन एट। जैसे कि यहाँ पे ही इज़ वेरी गुड एट सॉल्विंग पजल, वे पजल को सॉल्व करने में बड़ा अच्छा है, तो यहाँ पे जो है प्रपोजिशन एट यूज किया जाएगा। ही इज़ वेरी गुड एट सॉल्विंग पजल, या कह सकते हो कुछ भी ऐसा अगर है, किसी सब्जेक्ट में अच्छा होने का बात है या किसी भी चीज़ में, तो वहाँ पे प्रपोजिशन हम लोग एट यूज करते हैं। आगे फिर यहाँ पे लिखा गया है द पॉलिसी एम्ड डैश रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे एक पॉलिसी के बारे में बात किया गया है, तो सबसे पहले ये याद रखना है कि एम जो वर्ड है, एम जिसका कई अर्थ होता है, और इस वर्ड के साथ हमेशा प्रपोजिशन एट यूज किया जाता है। द पॉलिसी इज एम्ड, जो पॉलिसी है, कुछ भी नीति हो सकता है जिसका ये मकसद है कि बेरोजगारी को कम करना, तो यहाँ पे एट इस्तेमाल किया जाएगा, एट इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सी इज मैरिड एज अ वेल नोन आर्टिस्ट, कि उसका विवाह एक जाने माने आर्टिस्ट के साथ हुआ है। तो यहाँ पे मैरिड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हम लोग चूज करेंगे, सी इज मैरिड टू अ वेल नोन आर्टिस्ट, यहाँ पे प्रपोजिशन टू यूज हो जाएगा। बढ़ते हैं, यहाँ पे कहा गया है वी आर हेडिंग डैश द माउंटेन्स दिस वीकेंड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग जो है इस वीकेंड जो है माउंटेन की ओर हम लोग हेड कर रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है टुवर्ड्स का यूज किया जाएगा, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द माउंटेन्स दिस वीकेंड। आगे हम लोग का क्वेश्चन है ही वाज एक्यूज्ड डैश स्टीलिंग कंपनी फंड्स। तो एक्यूज्ड के साथ किस तरह का प्रपोजिशन यूज किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो एक्यूज्ड के साथ ऑफ प्रपोजिशन यूज किया जाता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो है एक्यूज्ड का मतलब होता है दोषारोपित करना, किसी पर जब हम कोई दोष लगाते हैं, तो यहाँ पे कहा गया है कुछ को उस पर जो है दोषारोपित किया गया है स्टील करने का, चुराने का कंपनी के फंड को। तो ही वाज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग कंपनी फंड, यहाँ पे प्रपोजिशन जो इस्तेमाल किया जाएगा वो प्रपोजिशन ऑफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे फिर हम लोग का अगला क्वेश्चन है द की वॉज हिडन, कि चाबी को छिपा दिया गया डैश द फ्लावर पॉट। तो फ्लावर पॉट के नीचे, यानी फ्लावर पॉट किसे कहा जाता है, गमला, गमला जो होता है, तो चाबी को गमले के नीचे छिपा दिया गया, द की वॉज हिडन अंडर द फ्लावर पॉट। आगे हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 द प्रोफेसर फोकस्ड डैश द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, कि प्रोफेसर ने अनुशासन के महत्व पर बल दिया। तो यहाँ पे जो है प्रपोजिशन फोकस्ड है, तो यहाँ पे तो प्रपोजिशन ऑन ही इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 का, द प्रोफेसर फोकस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। तो आपको याद रखना है फोकस्ड अगर कहीं लिखा है या बेस्ड लिखा है, तो वहाँ पे जनरली जो है प्रपोजिशन ऑन इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो डिपेंड आया है, तो यहाँ पे द रिजल्ट्स डिपेंड, डिपेंड के साथ भी हम लोग जो है ऑन ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि कहा गया है क्वेश्चन कि द रिजल्ट्स डिपेंड ऑन, कि परिणाम निर्भर करता है कि कितना बढ़िया या कितना बेहतर ढंग से हम लोग तैयारी करते हैं। तो द रिजल्ट्स डिपेंड ऑन हाउ वेल वी प्रिपेयर, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑन। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है सी इज डीपली इनग्रॉस्ड डैश हर बुक एंड हार्डली नोटिसेस एनीथिंग अराउंड हर। तो यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा सा लॉन्ग है। इनग्रॉस्ड जो लिखा है इसका मतलब होता है मग्न होना या लीन होना किसी चीज में। जब हम किसी चीज में मग्न होते हैं तो यहाँ पे प्रपोजिशन हमेशा आपको याद रखना है कि इन लगेगा इनग्रॉस्ड के साथ, कि वह जो है मग्न है अपनी किताब में,
अपने किताब में लीन है और वो नहीं नोटिस करती है अपने चारों ओर क्या हो रहा है, उस चीज़ को वो बिल्कुल भी नोटिस नहीं करती है। तो यहाँ पे 20 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। द वर्कर्स प्रोटेस्टेड द न्यू कंपनी पॉलिसीज। तो वर्कर्स यहाँ पे मजदूरों को कहा गया है कि मजदूरों ने कंपनी के नए नीतियों के खिलाफ जो है विरोध किया। तो यहाँ पे अगेंस्ट लग जाएगा, प्रेपोजिशन अगेंस्ट लगेगा। द वर्कर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द न्यू कंपनी पॉलिसीज। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, सी अग्री डैश हिज प्रपोजल आफ्टर मच थॉट, कि वह अपने काफ़ी विचार के बाद वह उसके प्रस्ताव पर सहमत हुई। तो यहाँ पे जब भी किसी प्रपोजल को लेकर सहमत होने का बात होता है तो वहाँ पे प्रपोजिशन टू, नहीं तो अगर किसी पर्सन से सहमत होने का बात होता है तो प्रपोजिशन विथ यूज करते हैं। जैसे मैं आपसे सहमत हूँ तो आई एग्री विथ यू हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे प्रपोजल से सहमत होने का बात है तो आप प्रपोजिशन टू इस्तेमाल कर सकते हैं। द डॉग वॉज बार्किंग डैश द स्ट्रेंजर्स आउटसाइड। तो यहाँ पे प्रपोजिशन एट यूज किया जाएगा कि कुत्ता बाहरी अजनबियों पर भौंक रहा था। तो द डॉग वॉज बार्किंग एट द स्ट्रेंजर्स आउटसाइड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ही स्टेड डैश हिज ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग द हॉलीडेज। वह हॉलीडेज के दौरान अपने दादा दादी के साथ ठहरा। तो यहाँ पे प्रपोजिशन विथ इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, द प्रोफेसर इज रिनाउंड। तो रिनाउंड के साथ फॉर लगता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो लिखा जाएगा, द प्रोफेसर इज रिनाउंड फॉर हिज एक्सटेंसिव रिसर्च इन क्वांटम फिजिक्स। रिनाउंड का फ्रेंड्स मतलब होता है जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी कह सकते हो प्रसिद्ध है या ख्याति प्राप्त है। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे शी विल बी रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन इन 10 मिनट्स। तो वह 10 मिनटों में प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है प्रपोजिशन फॉर इस्तेमाल किया जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे द कंपनी स्पेशलाइज का फ्रेंड्स मतलब होता है विशिष्ट होना, किसी चीज़ में कह सकते हो कि काफ़ी खास होना। तो कंपनी जो है स्पेशलाइज इन डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रपोजिशन इन यूज। तो आपको याद रखना है स्पेशलाइज के साथ प्रपोजिशन इन इस्तेमाल किया जाता है। ही वॉज एग्जेम्प्टेड डैश पेइंग टैक्सेस फॉर अ ईयर। तो एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट देना, कह सकते हो कि कोई चीज़ से मुक्त कर देना। तो वहाँ पे इस तरह के वर्ड के साथ आपको याद रखना, एग्जेम्प्ट के साथ हमेशा प्रपोजिशन फ्रॉम इस्तेमाल किया जाता है। ही वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस फॉर अ ईयर। दे आर रिलेइंग डैश यू टू कंप्लीट द टास्क। तो जो रिलाई यहाँ पर लिखा है इसके साथ हमेशा ऑन हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी में लिखा गया है, वे लोग आप पर भरोसा कर रहे हैं उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग किया जाएगा, प्रपोजिशन ऑन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, सी टेक्स प्राइड डैश हर अचीवमेंट्स। तो यहाँ पे लिखा जो गया है आप देख सकते हैं कि किस तरह का प्रपोजिशन आप यहाँ पे चूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो प्रपोजिशन इन यूज किया जाएगा। वह अपनी उपलब्धियों में अभिमान करती है, सी टेक्स प्राइड इन हर अचीवमेंट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रपोजिशन इन। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा।